एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम टैग क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो टैग क्वेश्चंस क्या होता है? टैग क्वेश्चंस आल्सो कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एडेड टू द end of a statement to seek confirmation, agreement और clarification। तो टैग क्वेश्चंस वो छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो एक स्टेटमेंट के बाद हम लोग ऐड करते हैं इस चीज के लिए, उस स्टेटमेंट की कंफर्मेशन के लिए या फिर उस स्टेटमेंट से एग्री करने के लिए या फिर उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए जो छोटे से क्वेश्चंस ऐड होते हैं एक स्टेटमेंट के बाद, उन क्वेश्चंस को हम लोग टैग क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग सो इजंट इट। तो ये हमारा इट्स रेनिंग एक स्टेटमेंट है और उसके साथ जो हमने लिखा है वो हमारा क्वेश्चन टैग है व टैग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, यू डोंट लाइक टी, डू यू। तो ये साथ ये डू यू जो है वो हमारा क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका कुछ रूल्स होता है। तो वो रूल्स हम लोग अगर हम लोग समझ जाए तो हमें क्वेश्चन टैग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट रूल है फोर पोलैरिटी रूल। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर स्टेटमेंट जो दिया है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम जो क्वेश्चन टैग लिखेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे शी इज कमिंग, इजंट शी। तो जो हमने क्वेश्चन टैग लिखा है इजंट शी, वो क्या है, वो नेगेटिव में है। नॉट आ गया ना इजंट, तो मतलब ये नेगेटिव हो गया। दे प्लेड वेल, डिडंट दे, डिड नॉट दे, तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव हुआ। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ तो हमारा टैग क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। शी इजंट कमिंग, तो इसका टैग होगा इज शी। इज शी क्या है हम लोग का एक पॉजिटिव टैग है। दे डिडंट पे वेल, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या है, डिड दे। तो यहाँ से एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका नेगेटिव टैग होगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फिर हम लोग पॉजिटिव टैग लिखेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रूल है, जो क्वेश्चन टैग हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब रूल्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उसी से हम लोग अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे देखो, यूज द सेम ऑक्सिलरी और फॉर्म ऑफ बी वर्ब that appears in the main clause। जैसे कि ये है they have finished, तो यहाँ पे जो हमारा auxiliary verb है वो क्या है, have। तो उसी have से ही हम लोग अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्वेश्चन टैग लिखेंगे, have not they। ठीक है, और ये नॉट के सामने हम लोग एपोस्ट्रोफी एस देके हैवन दे व हैव नॉट दे लिखेंगे। शी कैन स्विम, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारा, कैन। ठीक है, मेन वर्ब है स्विम और ऑक्सिलरी वर्ब है कैन। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग स्टार्ट होगा और किससे स्टार्ट होगा, कैन से। पर ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हो जाएगा क्या, कांट शी। नेक्स्ट देखो, ही शुड गो। तो यहाँ पे सेम देखो ऑक्सिलरी वर्ब है शुड, तो हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा शुड से स्टार्ट होगा, पर ये पॉजिटिव है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, शुडंट ही। और एक रूल देखो, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी, सिंपल प्रेजेंट पास्ट, अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो, बी वर्ब ना हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डू वर्ब का यूज करेंगे, आइदर इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म। अगर सिंपल प्रेजेंट में स्टेटमेंट है तो डू, डज, अगर पास्ट में हो तो डिड। जैसे कि ये देखो, यू लाइक चॉकलेट, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नहीं है, सिर्फ लाइक मेन वर्ब है, तो हम लोग यहाँ पे डू वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे यू है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डोंट यू। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग नॉट लगाएंगे। और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, डू वर्ब, डोंट यू। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब वर्क्स है तो इसलिए हम लोग डू वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे शी है तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
डज यूज करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव होगा हम लोग का टैग, तो इसलिए डजंट शी। नेक्स्ट देखो, दे अराइव्ड लेट। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। और मेन वर्ब क्या है, अराइव्ड। तो हम लोग का जो डू वर्ब होगा वो कौन से टेंस में होगा, वो भी पास्ट टेंस में ही हमें लिखना पड़ेगा। तो डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड। ठीक है, और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे डिडंट दे। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो और एक रूल है जो है सब्जेक्ट रूल। द टैग सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए प्रोनाउन दैट मैचेस द मीनिंग सब्जेक्ट। तो हमारे जो स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से ही हम लोग उसका जो प्रोनाउन होगा उस प्रोनाउन से हम लोग अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे। देखो यहाँ पे योर सिस्टर इज ए डॉक्टर, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिस्टर, योर सिस्टर। तो सिस्टर क्या है, ही और शी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो वी वर्ब है, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब तो यूज करेंगे इज। इसका नेगेटिव होगा इजंट, और इसके बाद सिस्टर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इजंट शी, क्योंकि वो फीमेल है तो इसलिए शी। योर ब्रदर होता तो इजंट ही। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग प्रोनाउन देके हम लोग अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे। यहाँ पे किसी का नाम या फिर जो भी मेंशन किया गया है, प्लेस, नेम, थिंग जो भी है उसको नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द वेदर इज नाइस। हम लोग का पहले देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इज। तो इसका नेगेटिव होगा इजंट, और वेदर है, तो वेदर तो हम लोग का ही शी उसमें नहीं गिरता, ये गिरता इट पे, तो ये इजंट इट। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर। और फिर देखो, फॉर देयर एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस देयर इज ए प्रॉब्लम। जो अगर कोई स्टेटमेंट हो जैसे कि देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर आया हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट क्या है, देयर, तो हम लोग का, और ऑक्सिलरी वर्ब है इज, तो इसका तो ऑपोजिट हो जाएगा इजंट। और जो देयर का तो हम लोग प्रोनाउन क्या ही यूज करेंगे, ही शी इट तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे देयर ही यूज करेंगे, इजंट देयर। तो ये फॉर दिस, दैट और दीज, दोज, यूजुअली इट और दे ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज डिलीशियस, तो दिस है तो मतलब ये ही शी में नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इजंट इट। देयर होगा तो इजंट देयर, दैट होगा तो इजंट दैट। तो जो हम लोग का देयर, दिस, दैट, दोज होगा उसमें हम लोग आइदर दे, इट और देयर ये सब हम लोग यूज करेंगे हमारे प्रोनाउन की जगह पे। तो 3 चीजें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा हम लोग को मेनली। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ तो नेगेटिव टैग होगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ तो उसका हम लोग पॉजिटिव टैग बनाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगा। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हुआ, इज, एम, आर या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, ये सब अगर नहीं हुआ तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, डू वर्ब यूज करेंगे। यू लाइक चॉकलेट, डोंट यू। तो जहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वी वर्ब ना हो तब हम लोग डायरेक्टली डू वर्ब यूज करेंगे स्टेटमेंट को देखकर। अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट में है तो डू, डज, और अगर पास्ट में हुआ तो फिर डिड यूज करेंगे। और पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव टैग, अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव टैग। और सब्जेक्ट रूल, अगर जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके हिसाब से ही हम लोग को प्रोनाउन दे के अपना टैग बनाना है। कभी भी डायरेक्ट सब्जेक्ट को क्वेश्चन टैग में नहीं लिखना है। कोई भी नाम हो, कोई भी चीज हो, उसमें हम लोग उस चीज का प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ठीक है, और अगर जहाँ कोई भी टैग हो जिसमें देयर, दिस, दैट हो, उसमें हम लोग इट, दे, बा, देयर ये सब हम लोग के वर्ब के साथ यूज करेंगे। जो रूल्स है हमारे क्वेश्चन टैग बनाने के, उनमें से कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस में कैसे हम लोग टैग क्वेश्चन बनाएंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो एक स्टेटमेंट है जैसे कि आई एम, तो आई एम के साथ हमेशा क्या आएगा, आर्न्ड आई।
तो जैसे कि स्टेटमेंट है आई एम राइट, तो इसके जो टैग हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आर्ट आई। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन टैग क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग एम नॉट आई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एम नॉट आई इज नॉट यूज इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। आर्ट आई इज द करेक्ट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्म। तो कोई भी स्टेटमेंट हो जिसमें एम आए तो उसका टैग क्वेश्चन हम लोग हमेशा आर से करेंगे। I am late, aren't I? I am the winner, aren't I? ठीक है, ये स्पेशल केस है, हमेशा I am के साथ are not I का aren't I होगा। तो नेक्स्ट स्पेशल केस है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें कि कोई कमांड या रिक्वेस्ट रहता है, तो इम्पेरेटिव हैव नो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी, so the tag is added based on the implied meaning। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी नहीं होता है, इसलिए जो टैग यूज करते हो वो जो स्टेटमेंट है उसके इम्प्लाइड मीनिंग पे हम लोग टैग यूज करेंगे। तो पॉजिटिव इम्पेरेटिव होगा तो उसके साथ हम ज्यादातर विल यू यूज होगा या फिर कैन यू। तो बेसिकली हम लोग विल यू ही यूज करेंगे। ओपन द डोर विल यू, ठीक है। पास द सॉल्ट कैन यू या विल यू। नेगेटिव इम्पेरेटिव अगर स्टेटमेंट होगा तो उसके साथ विल यू। डोंट बी लेट विल यू, डोंट टच दैट विल यू। जो और अगर हमसे मोर पोलाइट या सॉफ्टर टोन में बोलना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं वुड यू और कुड यू। हेल्प मी विद दिस मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसके साथ पोलाइटली बोल सकते हो वुड यू, तो हमारा टैग क्या हो जाएगा, वुड यू। तो कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो उसके साथ हम लोग टैग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, हमेशा विल यू या वुड यू या फिर कैन यू, ये हमेशा याद रखना। So this tags turn commands into polite request। तो जब भी ये जो टैग्स हम लोग यूज करेंगे उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा कमांडिंग जो सेंटेंस है वो पोलाइट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल केस है लेट। तो लेट का मतलब सजेशन, सजेस्टिव टाइप का कोई स्टेटमेंट हो तो हमेशा वहां पे हम लोग टैग यूज करेंगे शैल, शैल वी। जैसे कि let us indicate the speaker, हाँ, तो the tag is positive shall we regardless of polarity। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तब भी हम लोग shall we का यूज करेंगे, पॉजिटिव हो तब भी हम लोग shall we ही यूज करेंगे। let's start shall we, let's not argue, तो क्या होगा shall we। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट आते ही हमारा टैग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, shall we। नेक्स्ट स्पेशल केस है इंडिफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि एवरीबॉडी, समवन, नोबडी, ये सब अगर हमारे सेंटेंस में हो तो हम लोग अपना टैग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो एवरीवन इज हैप्पी, तो यहाँ पे सब लोग हैप्पी है तो यहाँ पे हम लोग जो टैग क्वेश्चन हो जाएगा क्या, आर्ट दे। यहाँ पे प्लूरल हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट आर्ट दे, और एवरीवन है इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, दे प्रोनाउन। somebody called, तो somebody है और इसके साथ जो वर्ब है वो पास्ट में है तो इसलिए डू वर्ब होगा, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, didn't they। nobody came, तो सेम यहाँ पे फिर क्या है, nobody है जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट है और came है जो पास्ट टेंस को शो करता है, तो इसलिए हम लोग का जो टैग होगा और पॉजिटिव में आएगा और पास्ट में रहेगा, जैसे कि did they। समथिंग इज रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब इज है तो टैग हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए टैग हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इजंट इट। समथिंग को हम लोग इट से लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन ही, शी, इट में से इट यूज होगा। नथिंग वर्क्स, अगेन यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम लोग डू वर्ब का यूज करेंगे। ये एक पॉजिटिव नथिंग मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लोग का जो डू वर्ब होगा वो क्या होगा, डज इट। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडिफिनिट होगा तो नेगेटिव टैग विथ दे लगेगा, और नेगेटिव इंडिफिनिट मतलब नोबडी, नथिंग होगा तो हम लोग का टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग।
एक और एक स्पेशल केस है, जैसे कि देयर। देयर अगर सेंटेंस में हो तो हम लोग टैग कैसे लिखेंगे? तो देयर इज ए प्रॉब्लम, तो उसका एक्चुअली वर्ड यूज करेंगे इज। इसका नेगेटिव हो जाएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इजंट देयर। तो देयर को हम लोग देयर ही यूज करेंगे एज ए सब्जेक्ट। देयर आर मेनी पीपल आर नॉट देयर। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग होगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, और सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे देयर आ जाएगा। प्रोनाउन हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ देयर ही यूज करेंगे। देयर वोंट बी एनी डिले, विल देयर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई डिले नहीं होगा, मतलब फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज करेंगे और देयर रहेगा, साथ में क्वेश्चन मार्क। द टैग रिपीट्स देयर एज द सब्जेक्ट। तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा उसमें अगर देयर हो तो हमारे टैग क्वेश्चन में भी देयर आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस, दैट, दिस, दोस। ये सब अगर हमारे सेंटेंस में हो तो टैग कैसे बनेगा? देखो, दिस इज योर बुक। हाँ, तो ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ड इज है, तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग हो जाएगा इजंट इट। जो बुक है तो ये हम लोग का किससे हो जाएगा? प्रोनाउन इट। दैट वाज फन, वाज़न्ट इट। तो वो फन था, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वाज है, पास्ट में है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसे हम लोग नेगेटिव में ले जाएंगे, वाज़न्ट हो जाएगा। और दैट की जगह पे क्या लिखेंगे? इट। दीज आर एक्सपेंसिव, ये प्लूरल सेंटेंस है, दीज आर एक्सपेंसिव, तो इसलिए हम लोग का वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, आंट दे। और ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग रहेगा, आंट दे। यूजुअली इट फॉर सिंगुलर, दे फॉर प्लूरल। अगर कोई प्लूरल हो तो उस में हम लोग का क्वेश्चन टैग में दे आ जाएगा, अगर सिंगुलर हो जाएगा तो इट आ जाएगा। कि जैसे कि दिस इज योर बुक, ये सिंगुलर है तो इजंट इट आ गया। और दीज आर एक्सपेंसिव, मतलब ये प्लूरल है तो इसमें हम लोग का दे आ गया, आंट दे। ठीक है। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू मतलब पास्ट हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज टू यूज करते हैं। जैसे ही यूज टू लिव हियर, तो ये मतलब पास्ट में है तो हम लोग का यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, तो डू वर्ब यूज करेंगे। डू का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग नेगेटिव हो जाएगा, तो डिडंट ही। शी यूज टू स्मोक, तो वो स्मोक करती थी, तो इसका पास्ट में चला जाएगा, डिड। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग होगा, डिडंट शी। So use not he is grammatically possible but very rare and old question. Didn't he is the standard form. तो अगर use to से कोई सेंटेंस रहा हम लोग use not यूज नहीं करेंगे, हम लोग did to वर्ब का यूज ही करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में कैसे होता है? मोस्ट मॉडल्स इज सिंपली रिपीट इन द टैग। मतलब मोस्ट मॉडल सिंपली रिपीट्स इन द टैग। जो मॉडल दिया है वही हमारे टैग क्वेश्चन में आएगा। यू कैन स्विम, तो मॉडल क्या है? यहाँ पे कैन है, तो हम लोग कैन से ही हम लोग का टैग क्वेश्चन बनाएंगे। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव होगा, कांट यू। ठीक है। प्रोनाउन तो यू है तो यू ही रहेगा। शी मस्ट रीड, तो मस्ट है मॉडल, तो इसका मस्ट नॉट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा टैग, और मस्ट नॉट शी। ही शुड अपोलोजाइज, तो यहाँ पे शुड है तो शुड का क्या हो जाएगा? शुडंट। और ही है, शुडंट ही। एक्सेप्शन विथ मस्ट, व्हेन मस्ट मीन्स नेसेसरी और ऑब्लिगेशन। तो जब मस्ट क्या मीन करता है? नेसेसरी या फिर ऑब्लिगेशन। जैसे कि आई मस्ट गो नाउ, मस्ट नॉट आई और डोंट आई बोथ एक्सेप्टेबल। तो कोई अगर स्टेटमेंट है जिसमें मस्ट मतलब कोई ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे मस्ट नॉट आई और या फिर डोंट आई भी यूज कर सकते हैं। when must means डिडक्शन या फिर कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तब उसमें हम लोग must not ही यूज नहीं करेंगे, isn't ही यूज करेंगे। he must be tired, मतलब वो बहुत ही टायर्ड होगा। हम लोग ने कंक्लूजन निकाला तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? isn't ही। कुछ क्वेश्चन टैग्स के रूल हो गए हैं जिनको अप्लाई करके हम लोग अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे।
तो मेन जो रूल है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव टैग आ जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो पॉजिटिव टैग लिखेंगे। और स्पेशल केसेस में जैसे कि आई एम है तो आर नॉट आई आ जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो विल यू या फिर वोंट यू आ जाएगा। या फिर कोई लेटर से कोई स्टेटमेंट है तो उसमें हमेशा शैल वी यूज करेंगे। या फिर नोबडी, नॉन, नो वन, नथिंग, समबडी, समवन, तो इसमें हम लोग मतलब टैग यूज करेंगे, उसमें प्रोनाउन में हम लोग दे यूज करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर हुआ तो दिस दैट के साथ इट आ जाएगा। अगर प्लूरल हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ये हो गए हमारे टैग क्वेश्चन के रूल्स। अब इन रूल पे बेस्ड पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। उन क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व कर पाओगे तो समझ लेना कि टैग क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया है। अगर नहीं आया तो हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। पर मुझे लगता है अगर वीडियो अच्छे से समझ लिया है सारे रूल्स तो ये टैग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये टैग क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ या फिर कॉपी में लिख के मुझे सब दिखाना। तो एक फर्स्ट वाला जैसे कि यू लाइक ए लॉट ऑफ शुगर इन योर मिल्क, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, तो हम लोग का जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब होगा, डू वर्ब होगा। हाँ, और स्टेटमेंट क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेंस कौन सी किस में है, पॉजिटिव टेंस में है, लाइक है, तो फिर हम लोग का मतलब प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। यू लाइक ए लॉट ऑफ शुगर इन योर मिल्क का क्या होगा, डोंट यू। ठीक है, तो इसी तरह बाकी जितने भी एक्सरसाइज किए हैं सारे प्रैक्टिस करके मुझे दिखाना।